हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। आज का हमारा विषय है विजय पाना। क्या पाना? विजय पाना। हम लोग सब लोग ये कहेंगे कि मैंने विजय पाई है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन क्या हमने सच में विजय पाई है और विजय का अर्थ क्या है? हालेलुया। पौलुस, प्रेज़ गॉड, थोड़ा सा शांत रहिए। पौलुस पहले कुरिन्थी 9 अध्याय में कहता है कि दौड़ने दौड़ते तो सभी है, लेकिन इनाम किसको मिलता है? हारने वाले को या जीतने वाले को? इनाम किसको मिलता है? जीतने वाले को मिलता है ना। और हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 21 के 7 में लिखा हुआ है, बाकी तीसरे अध्याय के 12 में, तीसरे अध्याय के 21 में, तीसरे अध्याय के 5 में, दूसरे अध्याय के 7 में, दूसरे अध्याय के 12 में, 17 में, 7 जगह पर लिखा हुआ है जो जय पाएगा उसको। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो जय पाएगा। 21 के 7 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 21:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर उनको पढ़ेगा। थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य 21:7, बाकी के मत पढ़ना, बाकी मैं इसे बताऊंगा। 21 का 7 का लिखा लीजिए। जो जय पाए, किसको कहिए? जय पाने वाले। किसको? जो जय पाए वही वस्तुओं का वारिस होगा। वो कौन होगा? वस्तुओं का वारिस। और कौन सी वस्तुओं का? पृथ्वी की या स्वर्ग की? स्वर्ग की वस्तुओं का वारिस होगा। कौन वारिस होगा? जो जय पाएगा। अब हम लोग जय को पा लेते हैं, लेकिन कहां पर हमें जय पानी वो हमें मालूम नहीं है। कहां पर हमें जीतना वो हमें मालूम नहीं है, और हमें जीत कैसे मिलेगी वो हमें मालूम नहीं है। हम बाहरी तौर से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, याकूब ने अपने भाई एसाव के ऊपर जय पाई, उसको लाल लाल देकर उसको फंसा दिया और उसकी आशीष छीन ली। क्या ये याकूब की जीत थी? क्या याकूब ने जय पाया था? अगर याकूब ने जय पाया होता तो उसको भागना पड़ता था, डरना पड़ता था, यानी याकूब हारा ना? हाया नहीं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि राहेल ने ये कहा कि मैंने मेरी बहन से युद्ध किया और मैं जीत गई। क्या राहेल की जीत थी? नहीं। हम लोग देखते हैं आज हम चर्च में, परिवार में, बाहर, काम की जगह में जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन कौन सी जीत है? यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को खड्डे में डाल दिया, क्या उन्होंने जीत का जश्न मनाया? लेकिन क्या उसकी उनकी जीत थी? नहीं। उनको खुशी तो बड़ी मिली कि जो हमारे सामने अहंकार कर रहा था, हमें छोटा दिखाने की कोशिश करता था, उसको हमने सदा के लिए मिटा दिया, या सदा के लिए उसको हमसे दूर कर दिया। अभी इसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, चलो हम जश्न मनाते। क्या ये उनकी जीत थी? नहीं थी। क्या आप जीत को समझना चाहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। यीशु मसीह को लोगों ने मार डाला, जो उनके विरोधी थे, शायद उनके आध्यात्मिक विरोधी थे, राजनीतिक, हालांकि यीशु राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जिन राजनीतिक लोगों को उससे खतरा था अपनी राजनीति का, जो आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को, शास्त्रियों को, फरीसियों को, पंडितों को, याजकों को, महायाजक को, जिनको भी उनकी मौजूदगी से खतरा था, उन सभी लोगों ने उसको मार डाला और उन्होंने सोचा कि वो जीत गए। क्या ये उनकी जीत थी? प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, जीत की शुरुआत कहाँ होती है मालूम है? जीत की शुरुआत सबसे पहले बाहर बाद में होती है, पहले अंदर होती है। कहाँ होती है? अंदर होती है। और जीत हमें देता कौन है? सबसे पहले याद रखिए, जीत हमें देता कौन है? परमेश्वर देता है। कौन देता है? और जीत हमें देता ही नहीं है, लेकिन आज मैंने अभी वचन डाला, उसको थोड़े समय के बाद बोलूंगा। हमें किस चीज पे जीत चाहिए, कैसे जीत मिलती है, बाहरी चीजों पर कैसे हम जय पाएंगे। निराशाओं से गुजरते हैं, हर चीजों में हारा हुआ महसूस करते हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप लड़ते हैं, जीतने के प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वहीं के वहीं रहते हैं। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 7 और उसका 2। पहले जान लीजिए कि जीत कैसे, कौन देता है। अपने आप जीत आती नहीं है, ना हमारी ताकत से जीत आती। पढ़िए 7 का 2। और तेरा परमेश्वर यहोवा, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। कौन हराने वाला है? तुम्हारे शत्रु को हराने वाला कौन है? कौन हराने वाला है? कौन हराने वाला है? परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा मालूम है?
यहोशू 1:5 में, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर पाएगा नहीं। और यहोशू सारी लड़ाइयां जीता। सुनिएगा, यहोशू सारी लड़ाइयां जीता। कब कब लड़ाई जीता मालूम है? कौन सी लड़ाई हारा मालूम है? ऐसा नहीं कि यहोशू नहीं हारा, यहोशू हारा। पहली बात ये ध्यान रखिए कि आपको बाहरी चीजों पर जीत चाहिए, है ना। अब मैं बाहरी विषय को बताऊंगा तो उसकी एक लिस्ट बन जाएगी, लेकिन कोई भी चीज में हमें तरक्की चाहिए, आगे बढ़ना है, हम हर एक चीजों में आगे रहना चाहते हैं। हम कहते भी, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें सिर बनाया, हमें कुछ बनाया नहीं है। लेकिन वहीं पर परमेश्वर के वचन में लिखा है हम अन्य जातियों को उधार देने वाले हो गए, लेकिन हम उधार लेने वाले। तो सोचिए, मेरा ये लाइन मेरे विषय, ये प्रचार का विषय नहीं है, लाइन मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन ये लाइन आ गई बीच में, तो मैं भी इसको बताता हूँ। सोचिए कि परमेश्वर हमें सिर बनाना चाहता है, और फिर हमने देखा कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है, और उसको लेने के, उसको करने के लिए हमारे पैसे नहीं है। शादी करनी है, गहना खरीदना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, और हम देखते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि मैं क्या करूं, थोड़ा दागीना बेच दूं या ब्याज से पैसे ले लूं। मैं बैंक लोन की बात नहीं कर रहा हूं, जो कानूनन है सरकार की ओर से, वो सब बाइबल मान्यता देती है, लेकिन मैं गैर कानूनी तरीके से कहता हूं। या फिर किसी पड़ोसी से उधार ले लूं, तो हम अन्य जातियों के पास में उधार मांगने के लिए जाते हैं, जबकि वो चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक शादी होती है, शादी कोर्ट में कर दो 2000 रुपए में, 5000 रुपए में हो जाती है, ठीक है। साधारण तरीके से चाय नाश्ता करवा कर दो 20,000, 25,000, 50,000 जाते हैं। हमें पता है कि हमारे पास में 50,000 रुपया बजट है, 50 में उनको शादी कर दी है, लेकिन हम सोचते हैं कि फलाने ने जो है वो इतना जश्न किया, मुझसे बेहतर करेंगे, और इस तरह से हम खाना रखेंगे, इस तरह से जो हम लोग डेकोरेशन रखेंगे, और इस तरीके के लोगों को बुलाएंगे, और हम खर्चे को बढ़ाते हैं, लेकिन खर्चा हमारे पास करने के लिए नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, और फिर जब हम जुगाड़ लगाते हैं तो हम सिर बनने वाले हैं। क्या आप हार का कारण समझ रहे हैं? हमारे हार का कारण हम है, और परमेश्वर हमें हार देता नहीं, परमेश्वर हमें जीत देता है। परमेश्वर क्या करता है? हमें जीत देता है। लेकिन हम हारते क्यों है वहां पर? क्योंकि हमें दूसरों से कंपटीशन करनी है। क्या हम किसी के कंपटीशन में है? नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर हमें हमेशा विजयी के रास्ते पर ले चलेगा। तो जब हम पूछ बन जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है मैं सिर बनूंगा। आप रोज बोलते रहो मैं सिर बनूंगा, मैं सिर बनूंगा, मैं सिर बनूंगा, लेकिन जब आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी, उस क्षेत्र में परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, आप सिर के बदले पूछ बने रहेंगे। हालेलुया। क्या आपके समझ में आया? यहोशू कब जीता? परमेश्वर ने बोला तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। लेकिन मैंने कई बार आपको प्रचार में बताया, शायद 7वें अध्याय में, ए नगर के अंदर यहोशू हारा, और फिर यहोशू मुंह के बल गिर के परमेश्वर को प्रार्थना करने लग गया, पूछने लग गया, प्रभु क्या तू हमें यहाँ पर इसलिए लाया? तूने तो कहा था कि तू हमें विजय देने वाला है। देखिए, परमेश्वर कहता है, लेकिन हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना है। जीत कहां से आती है? पहली बात, जीत परमेश्वर देता है। परमेश्वर किसको देता है? आज्ञाकारी लोगों को। किसको? आज्ञाकारी लोगों को। और हम लोग देखते हैं कि यहोशू बुरी तरह हार गया। मेरे ख्याल से 7वां अध्याय है, क्या देखिएगा 7 में उसका 3रा वचन देखिए। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, हाँ। सब लोग वहां न जाए, हाँ। कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर हाँ। एक को जीत सकते हैं। हाँ। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, हाँ। क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। हाँ। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, हाँ। परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। हाँ। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। कितने मार डाले? 36, राइट? सुनिए, इनको पता है, एक्सपीरियंस है। पिछले समय में हम कभी हारे नहीं। आप एक्सपीरियंस से जाते हैं, मसीह में है, ठीक है, आप एक्सपीरियंस से जाते हैं, आप तरक्की पे जाते हैं, आप विजय पाते हैं, आप अच्छी बातों को पाते हैं, आप हासिल करते हैं, आप दौड़ते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं, आप जश्न मनाते हैं हमेशा खुशी का। लेकिन अचानक में आप हार जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज सब कुछ कैसे बदल गया? जबकि खुदा का कलाम कहता है वो आज, कल और युगानुयुग कभी बदलता नहीं है। फिर चीजें क्यों बदली? हालात क्यों बदले? हम स्थिर थे, हम खुश क्यों बन गए? हम अच्छे स्वस्थ थे, हम बीमार क्यों बन गए? हमारा काम अच्छा चलता था, ठप क्यों हो गया? हमारे रिश्ते अच्छे थे, बिगड़ क्यों गए? हम जो भी कर रहे थे
वचन के अनुसार उसमें हम सफल हो रहे थे, हम तरक्की पा रहे थे, हम जीत रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक में सब कुछ गड़बड़ी क्यों हो गई? प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने कहा भी था, हमने वचन भी दोहराया, हमने अच्छे प्रार्थना भी की है, हमने अच्छा विश्वास भी किया, हमने अपना अच्छा परमेश्वर को दिया भी है, हमने उपवास भी किए, फिर भी हम पीछे क्यों है? क्या होता है नगर में? मालूम है, परमेश्वर ने बोला था कि जब तुम उस नगर में जाते हो तो उस नगर की किसी भी वस्तु को तुम अपने पास रखना नहीं, उन सारी चीजों को तुम नष्ट कर देना जो फालतू है, और वहां के सोने चांदी जो अच्छी चीज है वो मेरे मंदिर में लेके आना, क्योंकि जब तक वो मेरे पास लाया नहीं जाने वाला है वो शुद्ध और पवित्र होने वाला नहीं, तब तक वो अशुद्ध है, क्योंकि वो उन लोगों की चीजें हैं जो खतना रहित है, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, और इसलिए उन चीजों को परमेश्वर के पास लाना, मेरे मंदिर में लाना और उसमें से कुछ भी लेना नहीं। एक व्यक्ति ने, जिसका नाम आकान था, उसने उसमें से एक ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट और एक सोने की ईंट और कुछ चीजें चुराई। याद है आपको? चुराई। क्यों हार गए हम आपको पता चला? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और इसके कारण से आकान और उसका सारा घराना जो सिर बनने वाला था, जो ऊंचाई पर जाने वाला था, जमीन के अंदर चला गया। क्या आपने पढ़ा इसको? सब कुछ जमीन के नीचे जलाकर राख कर दिया गया। सोचिए, क्या परमेश्वर हराने वाला है या जिताने वाला है? परमेश्वर में जय देता है, लेकिन हम हारते कब है? मतलब है क्योंकि पहले हमारे अंदर की लालच मरती नहीं है। तो हमें पहले बाहर लड़ना है या अंदर की लालच से लड़ना है? कहां लड़ना है? अंदर। और हमें अंदर जय कौन देगा? अंदर की लालच के ऊपर जय कौन देगा? अंदर के लोभ के ऊपर जय कौन देगा? अंदर के क्रोध के ऊपर जय कौन देगा? अंदर की जो हमारी क्षमा नहीं करने की भावना है उसके ऊपर हमें जय कौन देगा? हमारी गाली देने की आदत के ऊपर हमें जय कौन देगा? मैं पहले बता चुका हूं। देखिए, उस ए नगर के अंदर वो जीतने वाले थे और अच्छा नगर उनको मिलने वाला था, और वो शारीरिक चीजें थी, लेकिन वो हारे कहां? शारीरिक रीति में पहले हारे या आत्मिक रीति में पहले हारे? पहले उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और फिर वो हार गए। सुनिए, एक व्यक्ति, मैंने बार बार इसका जिक्र किया, मत्ती 18वें अध्याय में, उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था, उसने हाथ ऊपर कर दिया, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने बोला, मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। जय पाकर खुश होकर बाहर निकला कि नहीं निकला? अब उसकी जो मनोभावना थी कि दूसरे को प्रति उसको कैसा रहना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति जो जय पाया हुआ वापस जेल के अंदर गया हार के? मुझे बताइए, अब जब वो गया था, उसके कर्जे के कारण से गया था या उसके क्षमा नहीं करने की भावना के कारण गया था? क्या आपके समझ में आया? सोचिए, वो खुश रहता था, जश्न मनाता था अगर वो उस व्यक्ति को माफ कर देता। हाँ या नहीं? देखिए भाई, मैं आपको घुमाकर वहीं पर ले आऊंगा, अपनी तो आदत वही है, क्योंकि अगर हम अंदर से नहीं बदलेंगे तो भूल जाओ कि आप बीमारी से अच्छे होने वाले, भूल जाओ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने वाली, भूल जाओ कि आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। कुछ नहीं होगा। आप 50 लोगों के प्रचार सुन लो, आप 1000 लोगों से सर पर हाथ रखवा लो, कोई फर्क नहीं होता है जब तक आप वचन में नहीं चलते। मैंने थोड़े समय पहले बताया, सेवा करने के लिए बाइबल कॉलेज अच्छी है जो आपको तत्व ज्ञान को सिखाएगी, ठीक है। आप चर्च के अंदर बाइबल स्टडी चलती हो या बाइबल कॉलेज हो, या आप अपने आप में कितना भी ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन क्या आपका ज्ञान आपको जय दिलाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान मनुष्य को घमंडी बनाता है। ज्ञान क्या बनाता है? मनुष्य को घमंडी बनाता है। लेकिन हमें नम्र होना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, परमेश्वर हमें समझाते हैं कि जय कैसे मिलेगी। रोज जय के उत्सव में चलो, और ये घटनाएं रोज होती है। मैंने एक गवाही दी थी, फिर आज दोहराता हूं, अगर आपने कभी किसी ने सुनी होगी। बहुत नया मैं प्रार्थना में जाता था, जॉर्ज भाई के वहां पर एक झोपड़े के अंदर, और वहां आजू बाजू के लोगों को काफी तकलीफ थी, झोपड़पट्टी में रहते थे, हमारी आवाज से तकलीफ थी, और कई बार आकर के लोग हमें धमकियां देते थे। और जब मैं मसीह में नहीं था तो मुझे कोई गाली देता तो मैं इसको मारता, कभी नहीं छोड़ता, जबरदस्त मारता, यानी कि अभी उन शब्दों से मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे शब्दों का उपयोग करके उसको मारता, ठीक है। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं रकमा जी और मेरी मां को वहां प्रार्थना कर रहे थे, रविवार के शाम का समय था, और चर्च में नहीं, चर्च सुबह का था, शाम को वहां पर ऐसे मध्यस्थी की प्रार्थना में गए थे।
और एक बंदा आकर के मेरी माँ को मेरे सामने गाली दे रहा था। सोचो अगर मैं मसीह में नहीं होता तो मेरे हाथ में जो भी आता मैं उसके सर पे मार देता, और चाहे उसके लिए मुझे भले जेल जाना पड़ता, जामीन मिलता ना मिलता, बेल मिलता ना मिलता, हवालात में मार खाता, कैसे भी रहता, लेकिन उस समय में मैं क्रोध के ऊपर जय पाता नहीं था। लेकिन जब मैं मसीह में आया तो मेरी माँ को गाली देने के समय में मैंने क्रोध के ऊपर जय पाई थी, और जब बाहर निकला तो मैंने गवाही दी थी कि मेरे अंदर एक खुशी थी। किसी ने सुना? मैंने गवाही दी, सुना, बोला हूं मन में। क्या मेरी माँ को गाली देना मुझे खुशी दे रही थी? नहीं, लेकिन मुझे खुशी ये थी कि मैंने मेरे क्रोध के ऊपर जय पाई, मैंने उसका सर फोड़ ले दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ में आया? सोचिए कि मैंने, आपको क्या लगता है, क्या शैतान मुझे मसीह जीवन जीने देना चाहता था? नहीं। चारों ओर जब आप ये जिंदगी जीते हैं मसीह जीवन, तब चारों आपके खिलाफ में बातें गढ़ी जाएगी, मनगढ़ंत बातें गढ़ी जाएगी। शैतान नहीं चाहता है कि आप सिर बने, शैतान चाहता है पूंछ बने। शैतान नहीं चाहता है कि आप जीते, शैतान चाहता है आप हारे। तो सबसे पहले हमें जीत कौन देता है? कौन देता है? परमेश्वर देता है। और इन सब चीजों में जीत देने के लिए पुराने करार में भी परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर खुद उनके साथ में था। नए करार में परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। बाइबल में लिखा है जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वो जो बाहर है उनसे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे अंदर है, उसने हमारे अंदर दिया, उसने बोला पवित्र आत्मा लो, तुम जिनको क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। रोमन 5:3 में उसने अपने आत्मा को हमारे अंदर उंडेल दिया, आत्मा को हमारे अंदर उंडेल दिया। उसने आत्मा के द्वारा हमें प्रेम दिया, गलाती 5:22। आत्मा के द्वारा हमें आनंद दिया, उसने आत्मा के द्वारा हमें शांति दी, आत्मा के द्वारा हमें भले काम करने की शक्ति दी, आत्मा के द्वारा हमें नम्रता दी, आत्मा के द्वारा हमें धीरज दिया, आत्मा के द्वारा हमें विश्वास दिया, आत्मा के द्वारा हमें संयम दिया। क्या आप 9 फल को जानते हैं? गलाती 5:22। ये कहां है? अंदर है ना। प्रेज़ गॉड। फिर भी हम जय पाते नहीं। जब हम बाहर जय नहीं पाते हैं तब हम पास्टर को ढूंढते हैं, चर्च को ढूंढते हैं, ऑनलाइन ढूंढते हैं, ऑफलाइन ढूंढते हैं, बाइबल में घुसते हैं, उधर घुसते हैं, उधर घुसते हैं। कोई फर्क गिरता? आपको जो करना है करने के लिए जो कहा है वो करो। अगर आप वो नहीं करते तो ये भूल जाना कि परमेश्वर वो करेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर ने मूसा और हारून को इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए बुलाया, और आप देखते हैं कि मूसा एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति अकेला, परमेश्वर ने उसको जब भेजा फैरोन से टकराने के लिए आया, और मूसा खुद जानता था कि मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करने वाले हैं, मेरे कोई सुनने वाले नहीं है, मैं राजा के सामने खड़े रहने वाला नहीं हूं, कोई भी मेरी योग्यता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसको जय देने के लिए लाया, आया नहीं। और मिस्र में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम मूसा के द्वारा किए। क्या ये मूसा की ताकत से हुए या परमेश्वर ने किए? क्यों परमेश्वर ने मूसा का वहां पर इतना अद्भुत रीति से उपयोग किया? इसको भी आप एक्सप्लेन करते रहिए अपने मन में कि मूसा क्या था और इजराइल राष्ट्र क्या था, मूसा कौन था और फैरोन कौन था, किसके पास कितनी पावर थी, कितने पास किसकी क्षमता थी। ये सब विश्लेषण करेंगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन जीता कौन, मूसा या फैरोन? कौन जीता? किसने मूसा को जीत दी? परमेश्वर ने बोला तुझे भेजने वाला मैं हूं और मैं तेरे साथ रहूंगा, बोला कि नहीं? और फिर मूसा को हिम्मत मिली और मूसा ने बड़ी जीत पाई और बड़े बड़े चमत्कार हुए। मूसा एक समय में एक इंसान को मार सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के साथ रह करके इजराइल देश के हर एक पलटों को एक ही रात में मारा कि नहीं मारा, और वही रात विजय की रात किया नहीं, और वही रात इजराइली वहां से निकल गए कि नहीं निकले। और मूसा उनकी अगुवाई करते हुए उनको ये सारी चीजें बता रहा था, परमेश्वर की बातें उनको समझा रहा था, उनको कैसे जीना है, अपने लोगों के साथ में कैसे रहना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, परमेश्वर के साथ कैसे व्यवहार करना है। क्योंकि उनके लिए जब वहां से वो निकले, सुनिएगा ध्यान से, जब वो मिस्र से निकले तो उनके लिए एक नया संविधान था, और उस संविधान के तहत उसको अपना जीवन निर्वाहन करना था, और उसके बदले में परमेश्वर उनको बाकी चीजें देने वाले थे। वो देश जो गढ़ वाले नगर है, वो घर जो अच्छी वस्तुओं से भरे हुए हैं, वो कुएं जो उन्होंने नहीं खोदे हैं, वो जैतून और वृक्ष की बारियां जो उन्होंने नहीं लगाई है, वो दूध और मध की धारा बहने वाला देश जो उन्होंने नहीं कभी देखा था, परमेश्वर उनको सब देने वाले थे। लेकिन सुनिए, परमेश्वर ने बोला मूसा को गिनती की 13वें अध्याय में, जो देश मैंने वादा किया था इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कि मैं इन लोगों को देने वाला हूं, वो देश को देखने के लिए इनमें से कुछ लोगों को भेज।
मूसा ने उनके गोत्र के अनुसार 12 लीडर लोगों को चुन के 12 लोगों को उस देश के भेद लेने के लिए भेजा। 12 लोग उस देश का भेद लेकर आए। वो देश बुरा था या अच्छा था? आपको पूछता हूँ, कैसा था? अच्छा था ना? परमेश्वर कभी बुरा देता है? क्या उस देश में वो लोग पहुंच पाए? जो पहुंचे वो उधर रह पाए? नहीं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। 12 लोग जब वहां पर गए, तो जब वहां से आए तो 10 लोगों ने ये बोला कि वो देश तो अच्छा है, लेकिन हमें वहां जाने से डर लगता है क्योंकि वहां के लोग बड़े कद्दावर हैं। उनकी सीमाओं की सुरक्षा बड़ी मजबूत है, उस सुरक्षा को नहीं भेद सकते हैं। वहां पर जाने के लिए दीवार है यरीहो की, वहां पर नदी है, वो सब हम पार नहीं कर सकते हैं। वहां के लोगों से हम लड़ नहीं सकते क्योंकि वहां के लोग इतने कद्दावर है कि हम उसका सामना नहीं कर सकेंगे। मुझे बताइए, परमेश्वर ने इनको हराया या ये खुद हार गए? किसके हारे? मन में अपने अविश्वास के कारण। किसके कारण? किसके कारण? कौन सी बात के ऊपर अविश्वास किया? परमेश्वर के वादे के ऊपर अविश्वास किया। परमेश्वर ये नहीं कर सकता है करके उन्होंने कहा। आपको मालूम है, रोमन 14 आखिरी में लिखा हुआ है, अविश्वास सबसे बड़ा पाप है नए करार में। अविश्वास क्या है? अविश्वास क्या है? पाप है। जो कुछ विश्वास के बिगर है वो पाप है, यानी कि अविश्वास पाप है। और फिर सुनिएगा ध्यान से, 14वें अध्याय में जब मूसा ने बोला, गिनती 14वें अध्याय को निकाल के रखना, जब मूसा ने बोला कि तुम लोग जंगल में मरोगे क्योंकि तुमने खुद बोला कि हम मरेंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारी औरतें विधवा हो जाएगी, और जो कुछ तुमने तुम्हारे मुंह से बोला है मैं कंटाल गया, मैं तुम्हारे साथ वही होने दूंगा। और जब वो देखा कि ये होने वाला है, तो उसमें से जो 10 लोग थे और जो उनके साथ में ग्रुप था जिन्होंने लोगों को भड़काया था, उनको डर लग गया और उनको महसूस हुआ कि उन्होंने गलत किया। 40वें वचन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, 40 से पढ़ेंगे। 14 गिनती 14:40। मैं आपको हार के कारण बता रहा हूं। एक कारण आपने सुना, ए नगर में हारे थे आज्ञा तोड़ने की वजह से, हाँ या नहीं? ओके, यहाँ पर वे सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। सुनिए, मूसा ने जब उनको कहा कि तुम मरने वाले हो, तुम नहीं बचने वाले हो क्योंकि तुमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, एक आज्ञा नहीं माना और दूसरा विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर ने बोला उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। क्या आपको मन में जो कुछ विश्वास के बगैर है वो पाप है ना? आपको पता है, बाइबल में से मैंने विश्वास के बारे में जब प्रचार किया तो मैंने बोला कि यीशु वहां पर बहुत सारे चमत्कार नहीं कर सका क्योंकि उनके विश्वास की कमी के कारण। यीशु के चेलों ने आकर यीशु से पूछा, मरकुस इसके 9 अध्याय में, हम इस लड़के में से दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। ओके, पढ़िएगा। वे सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। हाँ। कि हमने पाप किया है। हाँ। परंतु अब तैयार है। हाँ। और उस स्थान को जाएंगे। हाँ। जिसके विषय यहोवा ने वाचा दिया है। सुनिए, वचन दिया। एक मिनट, ठीक है। अब ये लोग तैयार हुए हैं, जब दंड की आज्ञा निकल गई है, अब इनको विश्वास नहीं, अब इनको डर है, अब इनको विश्वास नहीं है। अब ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर का पवित्र भय नहीं है इनके अंदर, ना आज्ञा है, लेकिन हम डर से जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं? हमें विश्वास से आज्ञाकारी होकर जाना चाहिए या डर से जाना चाहिए? कहिए, विश्वास और आज्ञाकारी। पहली चीज है, परमेश्वर आपको अंदर से बदलते हैं। जब तक आप अंदर से नहीं बदले हैं, एक बात याद रखना, आपके अंदर ना विश्वास है। जब विश्वास नहीं है तो आप वो सब करेंगे, आप क्रोध करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, आप क्षमा नहीं करेंगे, आप नफरत करेंगे, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये लोगों ने डर के मारे लड़ने के लिए गए, लेकिन आज्ञा नहीं मानने वाले के सामने परमेश्वर नहीं है। पड़ी गए। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? क्या कर रहे हो? अब तुम क्यों जा रहे हो? जब जाना था तब तुम गए थे ना, तब तुम क्या लेकर आए? अब तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? पढ़िएगा। ये सफल न होगा। ये सफल, कौन सी चीज सफल नहीं होगी? कब हम जय नहीं पाएंगे, कब हम हारेंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। दूसरा, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे। तीसरा, हम उसके अगेंस्ट में जाएंगे। जब उसने बोला नहीं जाना तो नहीं जाना। यहोशू को परमेश्वर ने बोला था जा, मूसा को परमेश्वर ने बोला था जा, इनको मूसा बोल रहा है मत जाना। पढ़िएगा।
यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे मध्य में नहीं। जीत कब मिलती है? जब परमेश्वर हमारे साथ है। जीत कब मिलती है? हम जय कब पाते हैं? जब परमेश्वर हमारे, मैंने बताया ना कि पुराने करार में परमेश्वर उनके साथ में था। इसी क्या राजा को देखो, हम लोग इस समय में शायद दूसरे इतिहास 14 में पढ़ रहे थे, तो इसी क्या राजा कैसे जीत गया मालूम है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने वादा किया हमारे साथ रहने के लिए। फिर हम हारेंगे क्यों? प्रेज़ गॉड। हार का कारण क्या है? परमेश्वर हर जगह में हमें विजय देने वाला है, लेकिन हर जगह में लड़ना तो पड़ेगा ना, हाँ या नहीं? किससे लड़ना पड़ेगा, बाहर या अंदर? कहां लड़ना पड़ेगा? पहले हमारी अंदर की आदतों से लड़ना पड़ेगा, और पूरा अंदर से, ऊपर से नहीं, अंदर से हमारी नफरत को हमें प्रेम में बदलना पड़ेगा। हमारी नफरत को हमें प्रेम में, आपको मालूम है हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता बीच में एक यात्रा कर रहे थे और उनका एक स्लोगन था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजा रहा हूं। देख सुना था ये स्लोगन? याद है किसको? नहीं याद है? आप लोग राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हो, मैं रखता हूं। उसने बोला कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को सजा रहा हूं। मालूम है इतना बोलने से कितना आगे आ गया वो लीडर? मालूम है आज ओपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर है। आपके समझ में आया? यही बोला था ना उसने। देखिए, एक मसीह को नहीं जानने वाला व्यक्ति नफरत और मोहब्बत को जान के इतना आगे बढ़ जाता है, तो आप जो विश्वास करने वाले जब नफरत से मोहब्बत की ओर आएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाई की ओर ले जाएगा। प्रेम करो किसने बोला? प्रेम करो किसने बोला? हाँ, परमेश्वर यीशु ने बोला ना प्रेम करो। क्या आपको मालूम है पुराने करार नए करार की सबसे बड़ी, सबसे पहली आज्ञा है, पहले परमेश्वर को प्रेम और अपने बाद में अपने साथियों को प्रेम। लेकिन आज हमसे नहीं होता है, आज हमसे नहीं होता। हम कड़वाहट के ऊपर जीत नहीं पाते हैं, हम नफरत के ऊपर जीत नहीं पाते हैं। कौन सा वचन पढ़ रहे थे? 14 का पढ़िएगा थोड़ा सा। तब मूसा ने कहा, हाँ। तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल न होगा। ये सफल न होगा। जब परमेश्वर कहते हैं क्षमा करो, दुश्मन को प्रेम करो, दया करो, जब हम ये करते ही नहीं तो हम क्या करते हैं? आज्ञा का। यीशु ने बोला जो कोई मेरी छोटी सी छोटी आज्ञा को नहीं मानेगा, छोटी छोटी आज्ञा है, और छोटी छोटी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम जय पाएंगे या हारेंगे? हारेंगे। जब हम अंदर हारेंगे तो हम बाहर हारेंगे। वो पहले अंदर हार गए, आज्ञा की कोई चीज चुराना नहीं, अंदर हार गए, चोरी कर ली, सारी चीजें मंदिर में लाना, अपनी चीजें घर पे लेकर गए। क्या आपके समझ में आ रहा है? देखिए, परमेश्वर ने आदम से कहा फल मत खाना, शैतान ने कहा फल खाना। परमेश्वर ने कहा इसको खाकर तो तुम मर जाओगे, शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे। एक आवाज है जो हम सुनते हैं अपने मन में, और अक्सर हम लोग शरीर की आवाज को सुनते हैं, पड़ोसी की आवाज को सुनते हैं, दोस्तों की आवाज को सुनते हैं, न कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हम खुश बन जाते हैं। आपको मालूम है नबूकदनेस्सर क्यों बैलों के साथ घास खाने गया? क्या उसको चेतावनी नहीं दी गई? दी गई थी कि नहीं दी गई? दी गई थी ना। परमेश्वर हमें चेताता है वचनों से। इज़िकिय्याह का प्रचार किया ना, इज़िकिय्याह राजा क्यों मर गया? मैं उस दिन आपको ज्यादा, क्योंकि लंबा प्रचार हो जाता था, मैं नहीं बता सका आपको। इज़िकिय्याह राजा क्यों मर गया? इतनी बड़ी विजय पाया हुआ था, प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर पर आशा रखने वाला था, भरोसा रखने वाला था। शायद हम लोगों ने उसकी प्रार्थना दूसरा इतिहास 14 का 11 पढ़ा था, शायद पढ़ेगा एक बार फिर से, मैं आपको बता रहा हूँ इज़िकिय्याह के हार के बारे में। तब आशा ने अपने परमेश्वर आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुआई दी। ये शुक्रवार को हमने पढ़ा था, थे आप लोग शुक्रवार को? ये कहकर दुआई दी, हे यहोवा, हाँ। जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, हाँ। वैसे ही शक्तिहीन की भी। हाँ। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने खुशियों को आशा और यहूदियों के सामने मारा और खुशी भाग गए। सुनिए, खुशी 9वें वचन को पढ़िए, इसके 9 को पढ़िए।
उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कुशी निकला। 10,300 लोगों को लेकर जेरा नाम का एक कुशी व्यक्ति आशा राजा से लड़ने के लिए आया। उसके लिए कौन लड़ा? आशा लड़ा या परमेश्वर लड़ा? कौन लड़ा? परमेश्वर लड़ा ना, हाँ या नहीं? लेकिन जब आप 16वें अध्याय में जाते हैं, 16वें अध्याय के अंदर अगर आप अध्याय को घर पे जाकर पढ़िएगा, वो बड़ी सेना लेकर गया। सुनिए, बड़ी सेना लेकर गया और छोटी सेना से हार गया। छोटी सेना से हार गया क्योंकि उसने वहां परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, लेकिन उसने इजराइल के राजा का साथ लिया। जबकि परमेश्वर ने इजराइल के राजा का साथ लेने के लिए यहूदा के राजा को मना किया था। अब कंफ्यूज मत होना इजराइल और यहूदा के बारे में, क्योंकि मैं बता चुका हूं। फिर अगर आपको नहीं मालूम है तो इतिहास की बात सुन लीजिए। राजा शाऊल के समय में 40 साल शाऊल राजा ने संयुक्त इजराइल के ऊपर राज्य किया। दाऊद ने 40 साल तक संयुक्त इजराइल के ऊपर राज्य किया। सुलेमान ने 40 साल तक संयुक्त इजराइल पर राज्य किया। जैसे हमारा भारत जो अखंड भारत था ना, अभी बाद में खंडित हुआ ना, पाकिस्तान बांग्लादेश बाद में हुए ना, इसके पहले कई लोगों ने अखे भारत पे राज किया। और भारत कितना बड़ा है आपको बाइबल बता रही है ना? बाइबल में देखा है भारत कितना बड़ा है, पता है? ओके, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो भारत इथोपिया से लेकर भारत तक एक देश था, मालूम है आपको? और इसके कितने सूबे थे, कितने राज्य थे और कितने बड़े राज्य थे, सब कुछ बाइबल में लिखा गया हमारे भारत के बारे में। हम लोग गर्व करते। कई लोग पूछते ना, कई लोगों को, तुम्हारे ग्रंथ में भारत है क्या? हमारे ग्रंथ में भारत है, और जितना भारत तुम्हारे ग्रंथ में उससे कई गुना बड़ा भारत हमारे ग्रंथ में। बोलो यीशु मसीह की जय। ओके, चलिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो परमेश्वर हमें जय देते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें ले चलते हैं। फिर से पढ़ेगा एसोसिएशन। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी। आसा ने अपने परमेश्वर को दुहाई दी। अब क्या मतलब है? आसा यहाँ पर थोड़े लोगों को लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करके बड़ी जीत हासिल किया। लेकिन और एक युद्ध में उसने संयुक्त राष्ट्र जो इजराइल था, वो सुलेमान के बाद में, सुलेमान के अपराध के कारण से, सुलेमान का पाप आपको मालूम है, मैंने बताया था, हाँ ठीक है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। देखिए, आपको संदेश याद रहेगा तो ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। सुलेमान से परमेश्वर रूठ गया था, मालूम है क्यों रूठा था? क्योंकि उसने अन्य जातियों की औरतों से शादी की थी और यरूशलेम के समकक्ष और एक मंदिर बनाया था जहां पर उनकी अलग अलग जातियों की औरतें थी। उन औरतियों की पूजा की वस्तुओं को वहां पर रखा था, जिससे परमेश्वर उसके ऊपर क्रोधित हुआ था। और उसने घोड़े, हाथी, सोने, चांदी, बीवी सब कुछ जमा किया था ना, याद है ना ये सब? इसके कारण से परमेश्वर उसके ऊपर क्रोधित था और परमेश्वर ने उसको बोला था कि तेरे बाद में तेरे बेटे से मैं तेरे राज्य को ले लूंगा और केवल एक पुत्र, यहूदा का पुत्र के ऊपर तू राज्य करेगा और बाकी के 11 पुत्र मैं तेरे नौकर नाबाद के पुत्र यरोबाम को दे दूंगा। और फिर उसका बेटे के समय में राष्ट्र टूट गया, 2 भाग हुए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं आसा के समय में, आसा यहूदा का राजा था और इजराइल के राजा को बुलाता है साथ लेने के लिए और वो संधि करता है, इससे कॉम्प्रोमाइज, उससे कॉम्प्रोमाइज, ये मेरा साथ दे, वो मेरा साथ दे, मैं लड़ने को जाऊंगा। आगे 16वें अध्याय में, 16वें अध्याय के 7 वचन को पढ़े। अब देखिए 16 के 7 को, इसी का दूसरा इतिहास 16 और 7। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा। सुनिए, जब आसा हार गया, थोड़े लोगों के द्वारा, सुनिए, थोड़े लोगों के द्वारा बड़ी जीत मिली उसको। जीत के लिए क्या चाहिए हमें? चीजें चाहिए, परमेश्वर चाहिए। मैंने शुक्रवार को बताया दाऊद कैसे जीता, बड़ी ढाल से, तलवार से या यहोवा के नाम से, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर उसके साथ में था। मैंने शुक्रवार को बताया आपको, एलिशा ने गेहजी को क्या बोला, जो उनके साथ है उससे जो हमारे साथ है वो बड़ा है ना? ओके, ठीक है, पढ़िएगा। तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, तूने, सुनिए, पिछले समय तूने प्रार्थना की थी जीत पाने के लिए, यहोवा पर भरोसा रखा था और वो काम किए थे जो परमेश्वर को पसंद थे, जो परमेश्वर को पसंद थे। लेकिन अब तू ये कर रहा है कि तू परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहा है। सुनिए, भरोसा लाने के लिए, विश्वास करने के लिए अंदर लड़ना पड़ेगा ना। कई बार हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर होता है, पैसे के ऊपर होता है, नौकरी के ऊपर होता है, पति की कमाई के ऊपर, पत्नी की कमाई के ऊपर, बच्चे के एजुकेशन के ऊपर। किस पर भरोसा है? बैंक के ऊपर, सरकार के ऊपर, किस पर भरोसा है? बारिश नहीं हो रही थी सारपत नगर की विधवा के समय में, किस पर भरोसा करती थी? कोई भरोसा था क्या? कोई आशा थी क्या?
आखिरी रोटी ये खाकर मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, क्योंकि आखिरी है, कोई भरोसे की चांस नहीं है। सुनिए, आपके पास में सब कुछ लगता है कि आपके चारों ओर लोग हैं, सब कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, सब कुछ आपका भला हो सकता है, आपको लोग उठा करके सिंहासन पर बैठा सकते हैं, आप राजा बन सकते हैं, लेकिन तो भी उन सबको बाजू में करके कहे ये सब कुछ है, फिर भी इनके भरोसे पर मैं नहीं हूं, हे यहोवा मैं तेरे भरोसे पर। हालेलुया, मेरा भरोसा तू है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ भी है, जो लोग है या जो मेरी सहायता कर रहे, जो मेरी मदद कर रहे, जो मुझे ऊंचाई तक लेके जा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ तूने मेरे जिंदगी में लाया है, उसके ही समय। प्रेज गॉड। सोचिए, वो हमारी जिंदगी में ऐसे लोगों को भी ला सकता है ना, जो हमें बर्बाद कर दे, हाँ या नहीं? जो हमें खड्डे में डाल दे, ला सकता है कि नहीं? ला सकता है। हमारे दुश्मन को हमारे विरोध में खड़ा कर सकता है कि नहीं? और दुश्मन को जिता के हमको हरा सकता है कि नहीं? आपको मालूम है नबूकदनेस्सर को बेबीलोन से उठाकर लाया कि नहीं लाया? किसको हराया उसने? अपनी प्रजा को हराया कि नहीं हराया? हाँ या नहीं? न्यायियों की पुस्तक में किसको हराता था वो? अमालेकियों को लेके आता था, मोआबियों को लेके आता था, अम्मोनियों को लेके आता था, हित्तियों को लेके आता था, परसियों, ये सब लड़ते थे, इस्राएल हारते थे। क्यों हारते थे? क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय में उनका कोई अगुवा नहीं था जो उनको अगुवाई करके उनको बताया कि ये करना है। जब वो नहीं करने के कारण से वो हार रहे थे। प्रेज गॉड। क्या आपके समझ में आ रहा है? हमारी जीत कहाँ है? आज्ञाकारिता में। कहाँ है? आज्ञाकारी में। दूसरी, हमारी जीत कहाँ है? विश्वास में। कहाँ है? विश्वास में। हमें जीत देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और वो कहाँ है? हमारे अंदर है। पहली जीत कहाँ पानी है? अंदर की बुरी बातों पर। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? फिर बाहर जीत है। क्या आपके समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ये कौन सा वचन पढ़ रही थी शिक्षा? हाँ पढ़िए, इसको पढ़िए, फिर मैं कुछ लेके चलता हूँ और थोड़ा वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, तूने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा। हाँ, अराम के राजा, सॉरी मैसेज इज राइट, अराम के राजा को अपना साथ देने के लिए बुलाया। हाँ, कि मेरा साथ दे। अराम का राजा जो विदेशी है उसको बुलाया, मेरा साथ दे। अराम के राजा के ऊपर भरोसा रखा। इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। प्रेज द लॉर्ड। जो तेरे दुश्मन थे, जिसको तूने हराना था, जिनसे तूने लड़ना था, उसी से तूने संधि करके परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। प्रेज द लॉर्ड। एक देश थे, उनकी दुश्मनी है, उस देश को हराने से ये बढ़ने वाला है। परमेश्वर उस देश को हराने वाला था, अराम के लोगों को, लेकिन ये आराम से ही संधि कर लिया। कई बार हम लोग समझौता करते हैं ऐसी चीजों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जैसे मैंने भी थोड़े समय पहले बताया, ब्याज से पैसा लेना, उधारी करना। देखिए एक बात याद रखिए, जैसे मैंने आपको इब्रानियों 13:5 में बोला, हमारा स्वभाव लोभ रही तो, सुनिए, हमारा स्वभाव कैसा हो? जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, जो कुछ हमारे पास है उसमें, क्योंकि उसने आप कहा है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं। अब जब उसने बोला है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं, तो हमारे पास इसमें हमें संतोष करना चाहिए। हाँ या नहीं? मेरे पास में एक छोटा कमरा है, प्रभु मैं इससे संतोष मनाता हूं। तुझे मालूम है मुझे इससे बड़ा कमरा चाहिए, और मैं जानता हूं कि तू एक बड़ा कमरा मुझे देगा जब मेरी जरूरत होगी। मेरे बैंक बैलेंस इतना ही है प्रभु जी, और मैं इससे ये गाड़ी नहीं खरीद सकता हूं। मैं इसके लिए ब्याज से पैसे नहीं लाऊंगा, इसके लिए मैं उधारी किसी से नहीं करूंगा, मैं बिना गाड़ी के चलूंगा, 4 व्हीलर के चलूंगा। तू जानता है, तू मेरा पिता है, मुझे 4 व्हीलर कब चाहिए तुझे मालूम है, और तू सही समय पर मेरे लिए वो लाए। संतोष है, अपने अंदर संतोष है, क्योंकि एक भरोसा है कि वो मेरे साथ है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं और मुझे त्यागेगा नहीं। अगर भरोसा नहीं तो हम कोशिश करेंगे जीतने के लिए, कोशिश करेंगे बनाने के लिए, हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। और जब हम कोशिश करेंगे ना, तब हम पाप में गिरेंगे। मन में वचन में लिखा है, परमेश्वर किसी भी परीक्षा कठोरता से करता नहीं है। याकूब में लिखा है, हर एक व्यक्ति ही परीक्षाओं में अपने आप पढ़ता है। ओके, चलिए पढ़िए इसको। पढ़िए आगे। इतिहास, दूसरा इतिहास 16वां अध्याय पढ़ रहे थे। हाँ, क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी? कुशियों की सेना, जिसको मैंने आपको बताया 14वें अध्याय के 9 वचन में 10,300,000 लोग थे ना कुशी। हाँ या नहीं?
कितने थे? 10,300,000। इसने हराया कि नहीं? 2.5 लाख लोगों के द्वारा। शुक्रवार को सुना आपने? 2.5 लाख लोगों के द्वारा 10 लोगों को हराया गया। तो क्या ये 2.5 लाख लोगों ने 10 लाख लोगों को हराया या परमेश्वर ने 10 लाख लोगों को हराया? क्योंकि परमेश्वर के से उसने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने जय दी। आप इसको समझिए, परमेश्वर हमें जय देते हैं, लेकिन उस पर विश्वास करना है। ओके, पढ़िएगा। और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? हाँ, क्या उनके पास में बहुत सारे रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था। क्या किया था? तभी तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। और अब क्या हुआ? तूने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर आराम के राजा के ऊपर भरोसा कर लिया, और जिससे तुझे लड़ना था उसी का तूने साथ ले लिया। हमें शैतान से लड़ना है, हमें शैतान से लड़ना है, लेकिन कभी कभी हम कुछ शैतान के कामों में फंस जाते हैं। उसे लड़ने के बदले हम उसका साथ देते हैं, और हमें पता ही नहीं कि अनजाने में कब उसका साथ देते हैं या कब उसका हाथ पकड़ते हैं। और वो चाहता है कि हम उसका हाथ पकड़े, वो तैयार है हमारा हाथ पकड़ने के लिए। वो यीशु को हाथ दे रहा था, यीशु को बोला मैं तुझे संसार की दौलत दूंगा क्योंकि ये मेरे अधिकार में है। बोला था कि नहीं बोला? वो हाथ मांग रहा था यीशु का, मुझे दंडवत कर, और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे दूंगा, तेरे से कुछ लूंगा नहीं, तुझे दूंगा, सिर्फ तुझसे दंडवत चाहिए, खाली इतना हो कि तू मेरी आज्ञा मान। हवा ने शैतान की आज्ञा मानी कि नहीं मानी? यीशु से वही तो करवाना चाहता था ना। अगर सोचिए, शैतान ने यीशु को आज्ञा दी इस पत्थर को रोटी बना दे, लेकिन एक कंडीशन उसने रखी बड़े चतुराई से, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो। और सोचो कि अगर यीशु मसीह इस पत्थर की रोटी बना दे तो किसकी आज्ञाकारी रहा हो? परमेश्वर का या शैतान का है? शैतान की आज्ञा को मान लिया। क्या हम शैतान की आज्ञा को माने? कई बार हम लोग जो है वो अनजाने में, वचन को नहीं जानते हुए शैतान के मार्ग पर चले जाते हैं, और हम लोग शैतान का साथ देते हैं। मसीह जीवन में हमारी हानि के लिए, चर्च के हानि के लिए, या अन्य हमारे क्षेत्रों में हमें हानि पहुंचे, उससे हम शैतान का साथ देते हैं। और शैतान का साथ देना यह है कि परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाना। उसने बोला चोरी मत करना, और आकान ने एक सोने की ईंट देखी और चोरी कर ली। एक अच्छा ओढ़ना देखा, ब्लैंकेट देखा और अच्छा चोरी कर लिया। हार गए वो लोग, मर गए, 36 लोग मारे गए। जबकि वो लड़ाई आसान थी, जीतना आसान था, लेकिन उनकी जीत कठिन नहीं हो गई, लेकिन उनकी हार आसान हो गई, वो हार गए। हम जीतने वाले लोग हार जाते हैं, हम ऊंचाई पर जाने वाले लोग नीचे आ जाते हैं, हम स्वस्थ होने वाले लोग बीमार हो जाते हैं, हम आगे बढ़ने वाले लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि हम आज्ञा को नहीं मानते। पढ़िएगा सिस्टर। तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। तू जीता किस लिए? तेरी जीत का कारण क्या था? क्योंकि तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, इस कारण परमेश्वर ने तेरे हाथ में कर दिया। आज कई बार कई लोग अपने जीत का श्रेय अपने आप को देते हैं, अपनी सफलता का क्रेडिट अपने पढ़ाई को देते हैं, अपनी तरक्की का क्रेडिट किसी और को देते हैं, अपने काम को देते हैं, अपने सेठ को देते हैं, अपने मालिक को देते हैं, अपने बेटे को देते हैं, अपने पत्नी को देते हैं, अपने पति को देते हैं। क्या किसी भी श्रेष्ठता का कारण कोई इंसान हो सकता है क्या? श्रेष्ठता का श्रेष्ठ इंसान अच्छे हैं, सबसे प्रेम करना चाहिए, और इंसान को इंसान के साथ देने के लिए तो इंसान को परमेश्वर ने बनाया। एक सिस्टम है, आज उसमें नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? आदम को अकेला देखकर क्या कहा? मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। एक सहायक के रूप में पत्नी को बनाया, लेकिन क्या वो पत्नी या पति एक सहायक के रूप में पत्नी रहे और पति उसकी सहायता का लाभ उठाने के अलावा दोनों को एक दूसरे के ऊपर कोई घमंड करने का कारण होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है, हनन्याह और सफीरा ने एक दूसरे का अच्छा साथ दिया, और कहां चले गए? गए कि नहीं गए? हनन्याह सफीरा ने एक दूसरे का साथ दिया, अच्छी चीज में साथ दिया? नहीं साथ दिया। उन्होंने पतरस ने बोला तुमने शैतान का साथ मांगा, तुमने शैतान का साथ दिया, तुमने शैतान का साथ लिया, और तुमको शायद लगा कि तुम आपस में बड़े प्रेम करते हो पति पत्नी। कभी कभी प्रेम हमें नाश की ओर लेकर जाता है। सुनिए, प्रेम हमें कहां ले जाता है? अगर हमारे पास आत्मिक प्रेम नहीं है तो। और आत्मिक प्रेम क्या है ये सुन लीजिए। यीशु ने कहा जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उसमें चलते हैं वो मेरा परिवार है। एक हम अपनी बातों को चर्च में लेते हैं, बातें चर्च की सुनते हैं, पिता की सुनते हैं, लेकिन करते अपनी तरीके से, एक सीमाएं बनाते हैं, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर नहीं।
इस तरीके से व्यवहार करेंगे, इस तरीके से परिवार चलाएंगे, इस तरीके से चर्च में आएंगे, इस तरीके से आराधना करेंगे, इस तरीके से उपवास करेंगे, इस तरीके से हम दशमांश देंगे, या हम इस तरीके से करेंगे, तो क्या परमेश्वर के वचन में है? सुनिए यीशु ने क्या कहा, जो कोई भी मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, किसके लिए? सिर्फ मेरे साथ चलने के लिए, मेरे वचन में चलने के लिए और सुसमाचार को मानने और फैलाने के लिए, जो कोई भी अपने रिश्तेदारों का विरोध कर देगा, उसको छोड़ भी देगा, वो 100 गुना यहाँ पर पाएगा और परलोक में अनंत जीवन। क्यों बोला मालूम है? क्योंकि ये जो आपस का प्रेम है ना, आपस का प्रेम का मतलब चर्च के लोगों का छोड़ करके बाकी का प्रेम, हनन्याह और सफीरा वाला प्रेम, ये प्रेम ही तो था। आदम और हवा का प्रेम, बड़े प्रेमी थे पति पत्नी। कौन सा गुण खिलाया पति पत्नी के प्रेम में? आदम और हवा के प्रेम में क्या लाया आपने देखा? उद्धार लाया, पाप लाया? पाप लाया। परमेश्वर ने पाप लाने के लिए एक सहायक उसको दिया था या नहीं ना? परमेश्वर ने बोला था कि मैं इस संसार में मेरे बच्चों को बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी और बोला पृथ्वी को भर दो और पृथ्वी में फैल जाओ। ये पृथ्वी में भरे भी नहीं, पृथ्वी में फैले भी नहीं, सबसे पहले पाप को फैला दिया। हाँ या नहीं? सहायक पाप फैलाने के लिए दिया था या सहायक पृथ्वी को भरने के लिए दिया था? क्या आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला, कई बच्चे लोगों के बारे में प्रेम करता था, ठीक है। शमूएल अपने बच्चों को प्रेम करता था, वो चाहता था कि मेरे बेटे लोग मेरी गद्दी संभाले, वो सेवा करे जब मैं रिटायर हो जाऊं। नहीं कर पाए, इसीलिए यीशु ने बोला कि उस काम में जो प्रेम है वो मसीह में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मसीह में होना चाहिए। ओके, चलिए कहाँ पढ़ते पढ़िएगा। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिनका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। तू उस पर भरोसा करता था जब तेरे विरोध में लोग आए थे, खुशी लोग 10 लाख 300 लोग जब आए थे, तब तेरा भरोसा उस पर था। तूने उसकी सहायता मांगी थी। तेरे को जय तू पा नहीं सकता था, तेरी कमजोरी थी, तूने अपने आप को उसके अधीन किया था, कमजोर किया था, उसकी मदद के लिए हाथ उठाए थे। और देख उसकी आंखें ऐसे ही लोगों के ऊपर लगी रहती है जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। एक बात याद रखिए, परमेश्वर किसको जय देते हैं? जीतने वालों को या हारने वालों को? हारने वालों। एक भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक बाइबल में, मैं यहां खड़ा हूं, आप यहां पर बैठे, क्या हम अपने तकदीर से, अपने धार्मिकता से, अपने पढ़ाई लिखाई से, अपने ज्ञान से या अपनी किसी भी ताकत से हम यहां पर हैं? नहीं। हम यहां पर हैं तो हमें जय किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं, किसने मुझे प्रचार करने के लिए ताकत दी है? परमेश्वर ने दी है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके लिए कौन अनुग्रह देता है? परमेश्वर देता है। आशा एक समय में अपने आप को कमजोर महसूस किया जब सामने 10 लाख लोगों को देखा और अपने पास में 2.5 लाख लोगों को देखा। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया कि सामने 2.5 लाख लोग हैं, इसके पास में 2.5 लाख लोग हैं। अब इससे से मैं, लेकिन सामने वाले को ज्यादा दबाव दिखना चाहिए, इसलिए आराम के राजा को बुलाया, तेरे भी 2 लाख जुड़ जाएंगे तो अपना वजन बढ़ जाएगा। हालेलुया। लोगों को डर आ जाएगा। क्या लोगों के अंदर डर डालने के लिए लोगों की जरूरत है या परमेश्वर आप लोगों के अंदर हमारा भय डालता है? आपको मालूम है नए करार में जब आप देखते हैं पतरस और यूहान और सिलास ये लोग जब प्रार्थना करते थे दूसरे अध्याय में, तब लिखा है लोगों के अंदर उनका भय छा जाता था और लोग उनसे मिलते थे। कुछ लोग भय खाते थे और कुछ लोग उनसे मिल जाते थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन वहां पर लिखा है लोग उनसे भय खाते थे। भय का मतलब ये नहीं कि गुंडे हैं, मवाली है, मारा मारी करेंगे। आज भी आपको मालूम है कई बार आप लोग देखते होंगे कुछ लोग आपके विरोध में आते हैं, लेकिन कुछ लोग आप मसीह उसलिए आपसे डरते भी है। डरने का मतलब क्या है जान लीजिए, वो आपसे झूठ बोलने के लिए डरते हैं, वो आपका पैसा हड़पने के लिए डरते हैं, वो आपके विरोध में कुछ गलत करने के लिए भी डरते हैं। वो सोचते नहीं यार इनका परमेश्वर सच में परमेश्वर, मेरी हानि हो जाएगी। इस तरह से आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं। डरने का मतलब ये नहीं कि आप गुंडे हैं। ओके, पढ़िएगा। तूने ये काम मूर्खता से किया है। तूने यह काम जो आराम के राजा के पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, और तू जो डर गया कि मैं हार जाऊंगा इन लोगों से, और ये काम करके आराम के राजा को अपना साथ देने के लिए बुलाया, ये काम तूने कैसे किया है? मूर्खता से किया है। इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहेगा। हाँ, अब से लड़ाई में फंसा रहेगा। हाँ। तब आशादर्शी पर क्रोधित हुआ। अब किसके पर क्रोधित हुआ?
प्रचार करने वाले के ऊपर गुस्सा आ गया उसको। क्या प्रचार करने वाले के ऊपर गुस्सा आकर कुछ फायदा है क्या? हाँ, क्या प्रचार करने वाला अपना प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है? वो दर्शी के ऊपर गुस्सा हुआ, उसको प्रचारक के ऊपर गुस्सा है, और क्या किया प्रचारक के साथ? पढ़िए। और उसे काट में ठोकवा दिया। काट में? राजा है भाई, कुछ भी करेगा ना। काट में ठुकवा दिया। क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। हाँ। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। अब क्या हुआ? और आगे बढ़ा ना कदम। जब हम थोड़ा सा शैतान को मौका देते हैं, हम उसको उंगली देते, वो हाथ पकड़ते हुए गर्दन पकड़ लेता है। अब उसने देखा कि इसने पहले तो परमेश्वर पर भरोसा छोड़ दिया है, अब अपनी एंट्री इधर होती है। फिर उसने देखा कि अब ये तो दर्शी को भी मेरे द्वारा पकड़ के काट में डाल रहा है, तो बोला प्रजा के ऊपर भी, क्योंकि आखिरी शोर क्यों आता है? शोर क्यों आता है? और अब आशा के दिन बुरे आने लग गए। क्या परमेश्वर आशा को हारा हुआ देखना चाहते थे? नहीं प्रियो, परमेश्वर कमजोर लोगों को ही बलवान बनाते हैं। शुरू से देखिए, नूह एक 500 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, वो कुछ नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने एक बड़े जहाज को बनाने के लिए उसको दिया। वो जहाज नहीं बना सकता था, वो हारा हुआ व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको विजेता बनाया कि नहीं बनाया? हाँ या नहीं? इब्राहिम एक हारा हुआ 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में उसको जय दिया नहीं? दिया था। मूसा एक हारा हुआ व्यक्ति था, भागा हुआ था, भगोड़ा था, खूनी था, हत्यारा था, परमेश्वर ने उसको जय दिया या नहीं दिया? और इसका सब विश्लेषण करने जाएंगे तो कितने सारे प्रचार हो जाएंगे। दाऊद एक चेहरे पर लाली झलकने वाला एक छोटा सा बालक था, परमेश्वर ने उसको विजय दिया नहीं दिया? शाऊल राजा को परमेश्वर ने विजय दिया नहीं दिया? जो कुछ भी नहीं है, अग्रण्य है, कुछ लोगों की गिनती में नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को नाम दे। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने बुद्धिमानों को नहीं, लेकिन जगत के मूर्खों को चुन लिया। अब देखिए, कोई भी बुद्धिमान नहीं जिनको परमेश्वर ने चुना और बढ़ाया हो। ऐसे लोग थे, कमजोर लोग। इसने क्या बोला? मैं धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों को बुलाने आया हूं। कमजोर लोगों को इसने बोला, बीमार को वैद्य की जरूरत है, भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं है। हाथ जो अपने जिंदगी में जीत नहीं पाने वाले, ऐसे लोगों को प्रभु की जरूरत है। अगर आप उसमें से एक है, आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास में क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, आपके पास में नॉलेज नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपके पास एक चीज होनी है, वो है परमेश्वर की आज्ञा, और आपका मन उसकी ओर लगना। आप उसकी ओर ध्यान दें, आप उसकी ओर ध्यान दें, और जब आप उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, वो आपको विजय देगा। आपको मन में आग के अंदर शेद्राक मेशक अबेदनगो गए कि नहीं गए? गए ना? तो किसने उनको जीत दिया? आग में से जय पाके कोई बाहर आता है क्या? नहीं आता है। शेर की मान के अंदर दानियल को डाल दिया गया, कैसे जय पाया वो? शेर के सामने हम टिक सकते हैं क्या? हारने की जरूरत ही नहीं है। शेर के सामने हार मानने की क्या जरूरत है? हारे हुए ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें जय देते हैं। जय कौन देता है? परमेश्वर देते हैं। अभी मैंने थोड़े समय पहले एक सिस्टर से बोला, और मेरे इस बात को समझिए, जय का मतलब जितने लोगों को अभी मैंने बोला, मूसा हो, दाऊद हो, राजा शाऊल हो, अन्य कोई भी हो, इब्राहिम हो, तुम्हारा नूह हो, और कितने उदाहरण बता दूं मैं। न्यायियों की पुस्तक में आप जिनको न्यायियों को देख लीजिए, ये सब ऐसे हैं, ये सब बच्चे हैं। ये सब कौन है? बच्चे हैं। अभी हमने देखा कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा था तो तुझे जय दिया। मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया था कि जो बिल्ली होती ना, बिल्ली वो चूहों का शिकार करती है, और चूहों को पंजे से मार मार के बड़े चूहे को मार मार के उसको इतना कमजोर कर देती है कि वो चल भी नहीं पाता है। फिर उसके बच्चे लोगों को बुला के इसका नाश्ता कर दो। देखा आपने ये नजारा? देखा है कभी? छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे बड़े बड़े चूहों को, अगर सोचिए कि वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा वो बड़े चूहे से लड़ता, तो बिल्ली का बच्चे को चूहा मारता कि नहीं मारता? मारता। तो उसके लिए लड़ा कौन पहले? माँ ने लड़ी ना पहले, बिल्ली ने लड़ी ना, या तो बिल्ला ने लड़ा? बिल्ली बिल्ला जो भी माता पिता है, पहले लड़ा, उसको खूब धोया, उसको नोच नोच के इस काबिल बना दिया कि बच्चे को उसके ऊपर उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमें यीशु मसीह में विजेताओं से बढ़कर बना। हालेलुया। पहले कुरिन्थी 15वें अध्याय में लिखा है 53 वचन में, पढ़िएगा 1 कुरिन्थी 15:53। अब हम देखते हैं जय कैसे आती है, इस पे याद रखिए।
क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह हाँ 55 देखिए 55 परमेश्वर में यीशु मसीह में विजेताओं जय देते हैं इसी में परंतु यहोवा का धन्यवाद हो हाँ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। कैसे जयवंत करता है? कैसे जयवंत करता है? यीशु मसीह के द्वारा। तो पहले इन सब चीजों से लड़ा कौन? जय कौन पाया? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अभी बताया ना आपको, परमेश्वर हमें जय देता है। कौन हमें जय देता है? परमेश्वर जय देता है। और कैसे जय देता है? यीशु मसीह के द्वारा। कैसे? जैसे एक बिल्ली, मैंने बोला कि चूहे को कमजोर कर देती है और फिर बच्चे को दे देती है, वैसे कमजोर नहीं, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और हरा के हमको दिया हुआ। क्या आपने सुना ये बात? चलिए कोलोसी 2 और 15 देखिए। कोलोसी 2 और 14-15 देखिए। आपको जीत का एक चाबी भी दे देता हूँ, पढ़िए। और वीडियो का वो लेख